मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 1 से लेके 23 वचन है। हम सबको ये मालूम है अच्छे से, यीशु मसीह की जो कहानी है, बाल्यावस्था है। यीशु मसीह का बाल्यावस्था है। ये दूसरा अध्याय में ये है कि हेरोदेस राजा के पास ज्योतिषियों ने आया है। वो लोग पूरब से तारा को देख के वो लोग आया है, यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए आया है। वो लोग यीशु मसीह तो राजा है, तो राजा राजा का घर में ही फायदा होगा करके सीधा राजा का राजा हेरोदस के पास गया है। उसके पास जाके पूछ रहे कि हम पूर्व से आया है, राजा जन्म हुआ है, वो कहाँ है। तो फिर राजा हेरोदस राजा घबरा गया। अरे, मैं राजा होते हुए भी और कौन हूँ? कहाँ से बच्चा पैदा होता है? किसका घर में हुआ है? फिर उसने जो यहूदियों को, शास्त्रियों को, पुरानियों को और सभी को बुलाया है। बुला के बोला कि मसीह मतलब अभिषिक्त कहाँ पे पैदा होगा, बताओ कहाँ पे लिखा हुआ, बताइए। तो वो लोग अच्छे से जवाब दिया है कि ये बेथलेहेम में, दाऊद की नगर में, बेथलेहेम में पैदा होगा। अ, तब वो लोग अच्छे से बताया है। तब राजा ने क्या किया है कि ज्योतिषियों ने बुला ज्योतिषी लोगों को बुला के बोला कि तुम लोग अ, जाओ, उनका जाके उनको प्रणाम करके वापस आना। ठीक ठीक जगह बताना कौन है, फिर मैं भी जाके उनको प्रणाम करता हूँ। तो मतलब कपट के रूप में उसने इस तरीके से उसको भेजा है। तो वो लोग जो तारा को देखा है पूरब में, वही तारा जब राजा के घर में जब बाहर आया तो वही तारा उनको ऊपर देखा। तो वो लोग आनंदित हुआ। उस तारा ने लेके जिस घर में यीशु मसीह एक बच्चा है, बालक यीशु है, उस घर का ऊपर वो तारा रुक गई। तो वो लोग उस तारा के अनुसार वो लोग गया है। जब जिस घर को ऊपर तारा रुका तो उस घर के अंदर जाके बालक यीशु को देख के यीशु को प्रणाम किया है। माता को नहीं है, यीशु को ध्यान रखना। तो यीशु को प्रणाम करके बेंट चढ़ाया। तो हम सबको मालूम है कि सोना, लोबान और गंधरस का बेंट बेंट चढ़ाया है। फिर इसका बाद वो लोग भी स्वप्न में चेतावनी पाकर वापस उस राजा का पास नहीं गया, दूसरा रास्ता होते हुए फिर अपना जाकर निकल गया है। फिर इसका बाद राजा हेरोदस को ये बात गुस्सा हो गया। पता चला कि ज्योतिषी लोग उनको धोखा दिया है, वापस नहीं आया। तो उसने एक बड़ा कांड करने के लिए योजना बनाया कि बेथलेहेम में और उसका आसपास नगरों में किसी 2 साल या उससे छोटा बच्चा को मारने के लिए मरवा डाला है। आज्ञा दिया कि सभी को मार दो। तो इससे पहले स्वर्गदूत ने यूसुफ से बात किया कि मरियम को और बालक को लेके मिस्र देश भाग जाने के लिए कहा है। तो मिस्र देश अ, यूसुफ मरियम को और बालक को लेके मिस्र देश चले गया है। वही रह गए जब तक वो मरे नहीं है। मतलब जो महान हेरोदस महान जो है, जब तक वो मरा नहीं, जब तक वो मिस्र में रह गया। जब वो मर गए करके जब वो समाचार सुन के उसने वापस आया, फिर यूसुफ ने गलील प्रांत में जाके रह गया। ये अपना दूसरा अध्याय, मत्ती रचित दूसरा अध्याय में ये कहानी लिखा हुआ है। तो स्पष्ट है ना भैया? यही लिखा है ना? इसमें हम लोग ने ज्योतिषियों के ऊपर ध्यान किया है। ज्योतिषी के बारे में भी हम लोग बात किया है कि वो लोग कुछ भी लाभ की अपेक्षा नहीं करते हुए यीशु मसीह के पास प्रणाम करने, यीशु मसीह को आराधना करने कई दूर से आया है।
तो इसमें से ज्योतिषियों से हम लोग ये सीखना है कि हम भी परमेश्वर को उससे पास पहुंचना है, तो लाभ की अपेक्षा से नहीं पहुंचना है कि वो भगवान है इसलिए पहुंचना है। क्योंकि भगवान को पास पहुंचना हमारा ही फर्ज पड़ता है कि नुकसान हमको ही होता है अगर नहीं पहुंचेगा। तो भगवान दयालु है, ऐसा नहीं कि आपको सुधि नहीं लेता है, वो जरूर सुधि लेता है। और आपको सहायता करने वाला परमेश्वर है। तो वो पत्थर नहीं है, पेड़ नहीं है। वो जब उनका पास हम लोग आता है तो वो जरूर सहायता करेंगे। ज्योतिषियों ने देखे कि कितना दूर से एक बच्चा को देख के, 1 महीना का बच्चा को देखने के लिए ये किताब में पढ़ के एक राजा फायदा होगा करके सुन और समझ के, दिमाग से समझ के कई दूर से वो लोग आया है, खाली हाथ से नहीं आया है कि बेंट भी लेके आए हैं। तो उस बच्चा से मिलने से उसका कोई फायदा नहीं होगा कि उस बच्चा क्या करेगा, 1 महीना बच्चा उनको कौन सा सहायता करने वाला है। लेकिन फिर भी वो लोग लाभ की अपेक्षा नहीं किया, आया और उनको प्रणाम किया, वापस वो लोग चले गया है। हम भी परमेश्वर के पास जब पहुंचता है तो उसी आशा ही हम लोग पहुंचना है। हमारा हृदय पूर्ण मन से, पूर्ण तन से, इसका मतलब यही है कि कुछ भी दिल की चाहते नहीं है, कि पूर्ण मन से हम परमेश्वर के पास आना है। तो इसके बाद और एक व्यक्ति लोग को हम लोग देखता है कि हेरोदोस राजा ने, हेरोदस राजा का अंदर जो स्वभाव है कि हम लोग भी ऐसा स्वभाव हमारा अंदर भी नहीं होना चाहिए। कि हमको पता है अच्छा से कि हेरोदस राजा ने आ, बताए कितना, 2 साल बच्चा को मरवा डालना, मतलब कितना अहंकार इसके अंदर होगा कि उसका राजगद्दी छीन ना जाए। हाँ, कि हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हम लोग है ना दयालु होना चाहिए, प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए कि उस तरीके से हमारा जो देखिए आज भी है, आज वो तो उस समय नहीं, आज भी है कि राजनीति में यही चलता है कि गद्दा अपना अपना गद्दा कोई छीन ले जाए, यही चलता है। लेकिन जो अधिकार देता है वो परमेश्वर ही देता है, किसी को भी अधिकार दिया है तो परमेश्वर ही देता है। आज बीजेपी है तो परमेश्वर का किया है, या दूसरा है तो वो परमेश्वर ही का किया है। हम लोग ये नहीं सोचना है कि ये गलत आ गया है, क्योंकि उसी ने अधिकारी लोग को ठहराता है। अब जो भी अधिकार में है तो हम उसको क्या करना है कि रेस्पेक्ट करना है, आदर सम्मान में करना है। जैसा हेरोदेस महान की जैसा स्वभाव हमारे अंदर, वो गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्सा हो जाता है अगर जैसा ऑफिस का जो गुस्सा कभी घर में दिखाता है, हाँ? ऐसा हम लोग नहीं होना चाहिए, प्रेम हमारा अंदर होना चाहिए। और इसके बाद कौन सा मनुष्य हमको दिखता है, यूसुफ और मरियम। तो यूसुफ और मरियम के बारे में हम लोग अगर ध्यान करेंगे तो पिछले जो परसों के दिन में हम लोग बात किया कि आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता देखिए कि मतलब जैसा आज्ञा मिली है वैसा उसने तुरंत एक्शन लिया है। तो हमें आज्ञा तो बराबर हमको मिलता है लेकिन एक्शन हम लोग नहीं लेता है ना। कि वचन के द्वारा हम लोग को बराबर मार्गदर्शन मिलता रहता है, लेकिन हमारा इच्छा के अनुसार हम लोग चलता है। तो ऐसा हम लोग नहीं होना चाहिए। और उससे हम लोग ये देखा, आज्ञाकारिता देखा है। दूसरा बात क्या देखा है हम लोग ने उससे, कि उसका जैसा क्या बोलता है कि सहनशीलता भी, अ, मतलब कि उनका वो लोग कितना निंदा या अपमान वो लोग उनका ऊपर है, या कितना मेहनत भी है, निंदा भी है, अपमान भी है, मेहनत भी है। 1 महीना 2 महीना बच्चा को लेकर भागना छोटा बात नहीं। हम लोग कम से कम 3 महीना तो घर में रहता है। लेकिन उस महीना वो लेके बच्चा को लेके भागना, हाँ, ये छोटा बात नहीं। फिर भी प्रभु के लिए उसने किया है। वो परिवार का जो कमिटमेंट, यूसुफ और मरियम की जो कमिटमेंट, कि हमारा जीवन में है क्या, हम पति पत्नियों में वो कमिटमेंट है क्या कि परमेश्वर को इस पृथ्वी पे
लाने के लिए वो लोग जो कमिटमेंट का हिसाब से वो लोग काम किया है। तो परमेश्वर को पोचनपुर में प्रचार करने के लिए प्रभु ने आप लोग को रखा है। इस दुनिया में लाने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ मरिया को रखा है। भोजनपुर में लाने के लिए आप लोग को रखा है। पास्टर अनिल जी को रखा है, पास्टर मिथिलेश जी को रखा है, पास्टर हेमंत जी को रखा है, पास्टर बहन सविता दीदी को रखा है, और भाई संजीव को रखा है, भाई बहन रिंकी को रखा है। वो कमिटमेंट आपका अंदर है क्या? जो यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर लाने के लिए वो लोग जो कमिटमेंट दिखा है, कितना निंदा वो लोग सहा है, कितना निंदा वो लोग कोई आवाज सह। थोड़ा स्लो सा हो रहा है। एक हो रहा है आवाज। आवाज आ रही है भैया? हाँ भैया, क्लियर आ रहा है मेरे पास। ओके। तो वो लोग जो यूसुफ मरियम ने ये इस पृथ्वी पर उद्धारकर्ता को लाने के लिए जो कमिटमेंट का साथ वो लोग परमेश्वर के काम किया है, तो पोचनपुर में लाने के लिए परमेश्वर ने आप लोग को रखा गया है। तो वो कमिटमेंट आपका पति पत्नियों में है क्या, ये जांचने की जरूरत है। क्योंकि देखिए कि एक तो हम लोग बात की आज्ञाकारिता जीवन जिया है, परमेश्वर का आज्ञा को मान लिया है। सेकंड पॉइंट क्या है? सहनशीलता उसके अंदर है। मतलब दुनिया से, ये संसार से उसको कितना निंदा आया है, संसार से कितना अपमान उसको वो सह लिया है, फिर भी उसने परमेश्वर के लिए खुशी का बात मान के आगे चला है। दूसरा बात क्या है? आत्म स्वयं। आत्म स्वयं जो पिछले बार संजय भैया बोल रहे थे, आत्म स्वयं। एक जवान लड़की लड़का होने के नाते भी कि जो परमेश्वर की जो आज्ञा को मतलब एक लीगल वाइफ एंड हस्बैंड है दोनों, लीगल पति पत्नी है, फिर भी उसने पवित्र जीवन जिया है कि हम लोग को भी भोजनपुर में उनका राज्य विस्तार करना है, उद्धारकर्ता को लाना है। तो ये कमिटमेंट हमारा अंदर होना चाहिए। इसका बाद और कौन सा मनुष्य हम लोग को मिलता है दूसरा अध्याय में? हाँ, शास्त्री लोग और पुराना मसीह की जन्म कहाँ होना चाहिए, तो उन्होंने प्रधान याजक और शास्त्री लोग, प्रधान प्रधान। याजक और हाँ, प्रधान याजक और शास्त्री लोग की बराबर बताया गया है कि कहाँ पे यीशु मसीह पैदा होगा। हमारा अंदर भी बराबर वचन का गहराई बराबर होना चाहिए। समझ रहे ना भैया कि मतलब वचन क्या कहता है हम लोग को स्पष्ट रीति से मालूम होना चाहिए। तो इसको लेके हम लोग आज इस वचन को लेकर हम लोग समाप्त करेंगे। चार बात हम लोग सीखा है कि ज्योतिषियों की जैसा कुछ भी लाभ की अपेक्षा से अपेक्षा नहीं करना है। और हेरोदस महान जैसा स्वभाव हमारा अंदर नहीं होना चाहिए, कि उसका जैसा क्रोध नहीं होना चाहिए, उसका जैसा गुस्सा नहीं होना, प्रेम होना चाहिए। और मरियम और यूसुफ की जैसा कमिटमेंट होना चाहिए कि पोचनपुर के अंदर आपने परमेश्वर को राज्य लाना है। तो तीसरा चौथा पॉइंट क्या है? शास्त्री और पुरानियों जैसा वचन का ज्ञान होना चाहिए। वचन की ज्ञान, वचन की मतलब वो जैसे उन लोग राजा ने पूछा कहा होगा तो तुरंत उसने पता है। तो पहले हम लोगों का अंदर ना कि वचन का सीख के रहना चाहिए। तब हम लोग ऐसे कार्य करने में या आगे रहता है।